प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। Praise the Lord. जय मसीह की। जय मसीह की। हम प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय कर चुके हैं और आज हम 9वां अध्याय शुरू करेंगे। 8वें अध्याय तक अगर आपने कुछ समझा है या कोई क्वेश्चन है या क्या सीखा है आपने, कोई बताना चाहेगा कि 8वें अध्याय तक क्या हो रहा था? क्या हो रहा था जब वेदी के नीचे से प्रार्थनाएं सुनी गई? क्या कहा? इंतजार करो जब तक तुम्हारी गिनती पूरी ना हो जाए। पूरी direction. Yes. कौन है ये लोग? इज़राइल। ये इज़राइल के लोग, संत लोग जो मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वो गिनती पूरी हुई, 7वें अध्याय के अंदर हमने देखा था कि गिनती पूरी हो गई। अब क्या हुआ? वो मोहरबंद पुस्तक जो पिता के हाथ में थी, उस सिंहासन पर जो विराजमान है, वो पुस्तक, उसको लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेमने के पास था। क्यों? मेमने के पास क्यों अधिकार है वो? क्योंकि उसने उसके अंदर लिखे हुए न्याय, परमेश्वर का इच्छा, उद्धार का योजना मानव जाति के लिए। और न्याय किसका? जो राज्य करते हैं। कौन राज्य करता है संसार के अंदर? कौन राज्य करता है? हमने हम क्या देखते हैं? कौन है ये? आत्मिक शक्तियां हैं। ये शक्तियां स्वर्ग से दी जाती हैं। यीशु मसीह उस स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, जहां से वो आया था इंसान बन के, या इंसान बन गया और मरने के बाद जी उठा और वापस फिर उसी सिंहासन पर जाकर बैठ गया। अब यहाँ पर दर्शन ये है कि पुस्तक जब उसने हाथ में ले ली और गिनती पूरी हो गई, अब बोलता है कि 7 स्वर्गदूतों को बोला, अब अपनी अपनी बिगल को लेकर खड़े हो जाओ। 8वें अध्याय के अंदर हमने देखा था। 7 स्वर्गदूतों को बोला, अपनी अपनी तुरही को तैयार हो जाओ, मैं अभी इसका न्याय। अच्छा, ये न्याय किसका हो रहा है अभी? आपको क्या लगता है? मनुष्य का न्याय हो रहा है या ये राष्ट्रों के अधिकारी जो भी हैं ये लोग? किसका किसका न्याय होने जा रहा है? ये राष्ट्रों के का। अधिकारी का। हाँ। ये राष्ट्रों के जितने भी स्वर्गिक अधिकारी हैं, उसके अंदर मनुष्य भी दिखाई देता है, पर लेकिन राष्ट्रों का न्याय, इसको थियोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं द जजमेंट ऑफ द नेशंस। राष्ट्रों का न्याय। क्यों? क्योंकि राष्ट्रों के ऊपर किसका शासन हो रहा है अभी? ये आत्मिक शक्तियां। अब ये शक्तियां जो हैं जमीन के ऊपर शासन कर रहे हैं, उसने तुरहियां फूकनी शुरू कर दी। तो हमने दूसरी तीसरी चौथी फूकी। जो आपने देखा तो स्वर्ग से एक पहाड़ गिरा, और ये सब कुछ आपने देख लिया था, पिछली बार हमने कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे 8वें वीडियो, प्रकाशित वाक्य 8 का जो वीडियो है, उसको सुन लेना। और अगर आज हम देखेंगे 9वां अध्याय। ठीक है? जब वो तुरहियां फूकी जा रही थी, तो 9वें अध्याय में क्या हुआ? कोई पढ़ेगा? और जब 5वें स्वर्ग दूत ने तुरही फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। जब मैंने 5वें स्वर्ग दूत ने तुरही फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। तो क्या न्याय हुआ है? 5वीं तुरही फूकते ही, जैसे ही पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी,
स्वर्ग से एक तारा गिरता हुआ, या नीचे आप गिरता हुआ बोलेंगे, या नीचे आता ये है। तारा, क्या तारा कौन हुआ? ये भी एक स्वर्गदूत। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आता है। कहाँ आता है? नीचे, नीचे। जमीन पर। जमीन पर क्या है? एक अथाह कुंड है। अथाह कुंड पर क्या है? उसकी एक चाबी है। ठीक है। देखो, पृथ्वी के अंदर अगर पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे कहीं अथाह कुंड है। उस कुंड के नीचे जाने के लिए चाबी दे रखी है उसको। चाबी किसको दी गई? स्वर्गदूत को। ठीक है। और चाबी देने का अधिकार किसके पास है? किसके पास अधिकार है? यीशु के पास। यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह के पास है। क्योंकि अब देखो, इसका रेफरेंस आपने देखो, प्रकाशित वाक्या 1 हाँ और जी। उसकी 18 आयत, क्या लिखा है? स्वर्ग से पृथ्वी की दुम। मैं मर गया था और अब देख मैं जुगना जुग जीता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे मुझे पास। मेरी यस। कीज ऑफ हेल एंड हेवन, या सॉरी डेथ, नरक की और मृत्यु की कुंजियां यीशु मसीह के यीशु ने क्या पास है। कहा? मेरे पास है। तो ये चाबी किसको दे दी उसने? एक स्वर्गदूत को दे दी। जाओ, उस स्वर्गदूत को बोला, जाकर उस मृत्यु का, उस जो नरक का दरवाजा खोल दो। फिर क्या हुआ? और इसी का रेफरेंस हम देखते हैं 8वें का दूसरा आयत और प्रकाशित वाक्य 2 और 10वीं आयत में क्या लिखता है? और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा और उन्हें 7 तुरियां दी गई। तो और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता पानी। था स्वर्ग से टूटा और नदियों पानी। की 1/3 पानी अरे पानी। पानी के सोतों पर आ पड़ा। तो क्या हो रहा है स्वर्ग के अंदर? आपको क्या लग रहा है अभी यहाँ पर? क्या हो रहा है? यीशु मसीह जिसके पास अब वो पुस्तक है, यीशु मसीह जिसके पास वो पुस्तक, वो मोहरे ही नहीं खोल रहा, न्याय भी लिख रहा है, बोल रहा है। हाँ? ये क्या बोल रहे हैं सिमरन? साउंड नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी वो म्यूट करने बाकी उनकी आवाजें आती तो स्वर्ग से कौन ये अधिक कौन बोल रहा है? नीचे जाओ, ये नरक की चाबियां एक स्वर्गदूत को दी जा रही है। स्वर्गदूत को बोला जा रहा है, जाकर उसकी कुंजी खोल दो इस दरवाजे को। है? और क्या हो रहा है? और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से 2 बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु। अभी ये सब हम पहली आयत में ही है। अभी तो हम पहली आयत में ही है। तो पहली आयत में ऐसे करके वो तीसरे ने जब बोला, अपनी तुरही फूंकी, तो एक स्वर्ग से एक और तारा गिरा। नीचे आया। देखो, ये जब भी तारे होते हैं तो इसको ध्यान से देखना है। जब तीसरे ने पूरी तुरही फूंकी, एक और तारा, ये भी कोई दूत है, हम देखेंगे कौन सा दूत है ये। ठीक है। और ठीक है। तो असल में जब 20 का 1 में देखेंगे, वहां पर भी एक दूत है। ये कौन सा दूत है 20वें अध्याय का? ये शैतान। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतर के देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी और एक बड़ी जंजीर थी। जंजीर किसको दे दी गई थी? सांकल बोलते हैं उसको। जंजीर किसके लिए दी गई थी? शैतान को बांध लो। ये ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये मैं आपको क्यों ये क्या समझा रहा हूं कि ये तुरियां फूंकने का मतलब क्या है? तुरियां फूंकने का मतलब जजमेंट डिक्लेयर हो रही है। स्वर्ग से यीशु अपना न्याय घोषणा कर रहा है। और न्याय का इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट कौन कर रहेगा? स्वर्गदूत।
स्वर्गदूतों को, किसी स्वर्गदूत को बोलता है चाबी ले ले, किसी स्वर्गदूत को बोला तुरही फूंक दे, और किसी को बोलता है उस अजगर को बांध दो, उसको Yes. उस नरक में डाल दो। देखेंगे आप, ये धीरे धीरे ये जो तुरहियां है, ये न्याय है, ये किसका हो रहा है? अभी आपको कुछ आइडिया लग रहा है? ये कहीं ना कहीं ये दूत है जिनका न्याय हो रहा है। दूसरी आयत को पढ़ेंगे। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और एक कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। तो जब उसने उसने कौन है? ये स्वर्गदूत है। ये उसने अथाह कुंड को खोला, क्योंकि चाबी दी गई थी उसको। उसने कुंड को खोला तो कुंड के अंदर से क्या निकला? भट्टी सा धुआं। बहुत, जैसे पॉल्यूशन की तरह बहुत ज्यादा धुआं उठा, और उस इतना धुआं निकला कि पूरा का पूरा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। सूर्य और ये सब अंधेरा हो गया। ठीक है ना? तो ये बात को हमको समझना होगा। ये सब ये एक चीज समझो, ये सारा का सारा स्वर्गिक स्थानों में हो रहा है। ये आत्मिक शक्तियों को गिराया जा रहा है, ये आत्मिक शक्तियों का न्याय हो रहा है। ये बात को समझना है। अभी मनुष्य का न्याय नहीं किया, ध्यान दे देना। अभी मनुष्य के ऊपर इसका असर होता है। जब मनुष्य के ऊपर, जब न्याय किसका हो रहा है? इन स्वर्गदूतों का, Thank you, sir. जो नीचे जहां पर जो रूल कर रहे हैं। ये ध्यान देना है। अभी वो जो जो कुछ भी हो रहा है, ये स्वर्गदूतों के ऊपर हो रहा है, जो संसार के अंदर शासन कर रहे हैं। और उसका असर किसके ऊपर हो रहा है? सारी सृष्टि, सूर्य भी है, बाकी सृष्टि के ऊपर लोग भी हैं, उनके ऊपर भी असर होता है। बहुत लोग मर भी जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है इस चीज को कि हो आत्मिक जब भी वर्ल्ड, देखो प्रिंसिपल आपको ध्यान में देना होगा, प्रिंसिपल ध्यान में देना। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको स्पिरिचुअल लॉ, स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन समझनी होती है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे संसार के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये स्पिरिचुअल है। लड़ाई आत्मिक चल रही है। कई बार उसका असर हमारे जैसे सृष्टि का पर हो जाता है, उसका असर आपके शरीर में भी हो जाता है। देखेंगे इसको, हम देखेंगे इस चीज को कि जब भी आत्मिक युद्ध चल रहा होता है, उसका असर आपके ऊपर भी पड़ सकता है। बहुत सारी बातें हैं, अब बाद में कभी डिटेल में करेंगे इसको। याद रखना कि जब भी आत्मिक युद्ध चल रहे होते हैं, उसका असर आपके शरीर में भी पड़ सकता है। उसका असर सृष्टि पर और भी चीजों पर पड़ सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे इसको। और ओके, क्या हुआ यहाँ पर? एक एक और रेफरेंस देख लो। उत्पत्ति 19 का 28 को पढ़ेंगे तो क्या हुआ था वहां पर, जब सोदोम और गोमरा के अंदर जब लोगों ने असल में वो जो वह विचार कर रहे थे। 19 का 28, उत्पत्ति 19 का 28। और सदोम और अमोरा और उस तुराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। तो वो सारा धुआं कहाँ से आ रहा था? ये जब ये निकला, जब धुआं निकला, तो सारा धुआं कई बार लगता है कि आसमान से कुछ ओले गिरे, आसमान से कुछ कुछ गिरा, आग गिरी। धुआं कहाँ से निकला? कहीं ना कहीं वो ये इस तरीके का कुछ धुआं, यानी बहुत जहरीला धुआं निकला। लोग मर गए, पूरा सोदोम गोमरा मर गया। तो परमेश्वर दिखाता क्या? जब उसका न्याय आता है तो न्याय के तो असल में दंड किसको मिल रहा था? सोदोम की शक्तियों को, सोदोम का हाकिम, संसोर की, सदोम गुमराह की जो राज्य था,
उसी किंग जो स्वर्गदूत है या जो भी उस समय शक्तियां हैं, वो लोगों को वह विचार करवाता है, लोगों को वह विचार करने के लिए उनको कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं, और लोग जो है पाप में गिरते जा रहे हैं, पाप में गिरते जा रहे हैं। तब भी तो अब हम देखेंगे जब उत्पत्ति 19 के अंदर, तो यहोवा ने क्या कहा, मुझे इनकी आवाज, इनकी स्वर तक पहुंची। यानी ये कहीं ना कहीं आत्मिक बातें हो रही थी, आत्मिक तरीके से स्वर्ग में उसकी आवाज पता चली कि सोदोम गोमरा में बहुत व्यभिचार, बहुत गुनाह हो रहा है। तो अब्राहम को क्या बोला, मैं इसीलिए नीचे उतर कर आया हूं कि देखो क्या ये सही है। और अब्राहम क्या बोला, अगर उसमें से 50 अच्छे लोग होंगे फिर भी तो नाश कर देगा। कहता नहीं, मैं नहीं नाश करूंगा, 40 नहीं करूंगा, 30 नहीं, एक भी होगा सर। कहता 10 भी होंगे, नहीं मैं नाश करूंगा। क्या मतलब है? प्रॉब्लम स्पिरिचुअल थी, प्रॉब्लम स्वर्गिक स्थानों की थी, और मनुष्य के अंदर कहता अगर 10 भी अच्छे लोग मिल गए मैं नहीं नाश करूंगा। तो पॉइंट, तो असली जो न्याय किसका हो रहा है यहां पर? स्वर्गिक शक्तियों का, स्वर्गिक शक्तियों का न्याय करने के लिए वो नीचे उतर आया। देखेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी बातें क्या हैं जो हो रही थी। तो जब अच्छा, निर्गमन 19 का 18 में जब देखते हैं, निर्गमन 19 का 18 में जब वो सिनाई पर्वत के ऊपर आ जाता है, फिर भी जैसे ही वो नीचे आता है, नीचे एकदम फिर से धुआं उतरता है। और जैसे ही देखिए, जब भी प्रभु की उपस्थिति आती है, आत्मिक शक्तियां हिल जाती हैं। प्रिंसिपल को पकड़ना चाहिए हमें। सिद्धांत ये है कि जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति अपने मंदिर में, अपने स्थान में, अपने लोगों में, आपके जीवन में अगर आ जाती है, जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति, देखो बहुत सारे लोगों को ये समझ में आता है, जितना आप प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ोगे, आपके शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कुछ तो कमजोरी आ रही है, बीमार हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं आत्मिक युद्ध चल रहा है। Yes. बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। कई कई बार कह देते हैं ये शैतान, शैतान ने कुछ नहीं किया। ये लड़ाई आत्मिक है, ध्यान देना। ये लड़ाई आत्मिक होती है। जब हम प्रभु की सेवकाई में आते हैं, जैसे ही प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में शुरू हो जाती है, वो अपना काम शुरू करता है। पहला काम वो ये करता है, इन आत्मिक शक्तियों को वो नाश करता है। और यहां पर यही हो रहा था। वो जैसे ही वो उसने ऊपर से सरदूतों को भेजा नीचे, और जैसे ही यहाँ पर निर्गमन 19 का 18 में देखते हैं, वो जैसे ही सिनाई के पहाड़ के ऊपर आता है, नीचे से फिर से वो धुआं निकलता है। और ये चीजें बार बार दोहराई गई हैं। जोएल नबी ने भी कहा, दूसरा अध्याय और दूसरी आयत के अंदर, जब प्रभु आएगा, जब प्रभु नीचे उतर आएगा तो क्या होगा? आसमान की शक्तियां हिल जाएंगी, सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा का रंग बदल जाएगा, चंद्रमा लहू के समान हो जाएगा, बिल्कुल अंधकार, यानी धुआं। ये प्रभु का जैसे ही वो आता है जमीन के ऊपर, ये सारी चीजें किसकी ओर इशारा करती हैं? ये शक्तियां जो जमीन के ऊपर पाप और व्यभिचार और अधर्म की शक्तियां हैं, हिलाया जाता है इनको, हिल जाती, इनके सिंहासन उखाड़ दिए जाते हैं। जब हम देखेंगे पुराने नियम से, जब भी हम पढ़ते हैं, ये इसको पशु भी कहा जाता है। हम देखेंगे पशु आएंगे, पशु भी कहा जाता है इन्हें, वो राजा भी कहा जाता है। इनकी शक्तियां छीन ली जाती हैं। अब यही चीजें जब प्रभु नीचे अपने न्याय करता है, इनको हिलाता है, तो ये क्या हो रहा था?
तीसरी आयत को पढ़ो, और 9 का 3। और Okay. धुएं से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली हम्म। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। अब देखो, मैंने क्या कहा था आपसे कि यहाँ पर जैसे ही वो अधोलोक का वो जो चाबी खोल दी उसने, धुआं निकला, क्या हुआ वहां पर? क्या हुआ? नीचे से टिड्डियां निकल आई। टिड्डियों की जो शक्ति थी वो बहुत बिच्छुओं की थी। कैसी? पर उस प्रभु के देखो, उसको मार, ये कैसा दंड दे रहा है? दंड असल में किसको दे रहा है वो? ये आत्मिक शक्तियों पर। असर किसके ऊपर हो रहा है? लोगों के ऊपर, लोगों के ऊपर। क्योंकि लोगों ने प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, लोगों ने प्रभु का वचन, उसकी उसकी आज्ञाओं को नहीं किया। उन्होंने इस संसार की शक्तियां, इस संसार की आत्मिक शक्तियों के पीछे चले, जिसको शैतान बोलते हैं, जिसको डेवल कहते हैं, जिसको मूर्ति पूजा कह सकते हो, या अपनी कोई इमेजिनेशन के अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानकर कुछ और कर रहे हैं वो। तो दंड आत्मिक शक्तियों को ही नहीं, उन लोगों तक भी आता है। हम देखेंगे कि ये टिड्डियों का जहर, ये टिड्डियों का डंक किस किसके ऊपर लगता है, ये भी ध्यान देंगे। बहुत लोगों के ऊपर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रभु की मोहर लगी होती है। देखेंगे आप उसको, ठीक है ना? बहुत लोगों के ऊपर ये दंड नहीं आएगा, हम देखेंगे इसको। अब क्या कहता है ये मैं आपको पुराने नियम के रेफरेंस से आप नोट कर लीजिए, यही काम उसने मिस्र में भी किया था। निर्गमन 10 का 12 से 15 हम जब पढ़ते हैं, मिस्र में भी उसने ऐसा ही दंड की दिया था। मिस्र में टिड्डियां आई थी, उसके पहलौठे मारे गए थे, बहुत कुछ उसने किया था। ये सारा का सारा उसने अपना दंड जब वो नीचे भेजता है, और ये भविष्यवाणियां हैं, जैसे जोएल नबी के, आप अच्छे से पढ़ लेना। जोएल नबी एक अच्छा भविष्य की भविष्यवाणियां हैं ये, जो प्रभु के आने के दिन के बारे में कहता है। उसमें भविष्यवाणी कहता, नरसिंगा फूको, वही ट्रम्पट जो प्रभु कहता, नरसिंगा फूक दो। क्या? मेरे पवित्र पर्वत पर चेतावनी सुनाओ, इट इज जस्ट ए वार्निंग। अब मैं जो इनको दंड दे रहा हूं, आत्मिक शक्तियों को मैं दंड दे रहा हूं, ये तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। देखो, लोगों को वो नाश, देखो पहले हमको ये बात को समझना होगा कि प्रभु लोगों को नाश नहीं करना चाह रहा है, लोगों को सिर्फ चेतावनी दे रहा है कि मैं इन आत्मिक शक्तियों को, जो झूठ की, व्यभिचार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं हैं, मैं इनको, इनके ऊपर दंड ला रहा हूं, लोगों के ऊपर नहीं। लोगों में उसको वो वार्निंग देता, कहता मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, देख मैं ऐसे करता हूं, ये वाली बात है। ये इसको बात को हमको समझना है कि लोगों को नहीं एकदम से नाश करता, पहले वो आत्मिक शक्तियों को वो नाश करता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप सिर्फ इसका रेफरेंस नोट कर लीजिए, जोएल 2 और पहली 11 आयतें। अब जैसे ही आप इसके 7वें आयत में पहुंचेंगे, तो प्रकाशित वाक्य 9 और उसके 7वीं आयत में, हाँ कोई बात नहीं, देखते चलो। और टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार हुए। ये जो टिड्डियां नीचे से निकली थी वो क्या है? एक घोड़े की से थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उसके मुंह मनुष्य के। तो ये टिड्डियां क्या है? ये जमीन से, पताल से वो उसने निकाली अपने वो शक्तियां। तो बहुत सारे रेफरेंसेस आप पढ़ोगे, अगर आपको नोट करना है इसको कर लीजिए, पुराने नियम के अंदर। मैं इसको नहीं जाऊंगा अभी, आप इसको सिर्फ नोट कर लीजिए कि क्या हो रहा था। अब उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? देखो, जब वो स्वर्गदूत नीचे आया, उसने क्या कहा? चौथी आयत को पढ़िए। उसने कहा कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ।
केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। क्या लग रहा है आपको? क्या परमेश्वर सारी सृष्टि को नाश करना चाह रहा है? क्या वो हरियाली को नाश करना चाह रहा है? नहीं। बस उनके जिनके माथे पर परमेश्वर जो लोग इस शैतान की, डेविल की, अजगर की पूजा करते हैं, जो शैतान की शक्तियों की पूजा करते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर ने मोहर नहीं लगाई, उनको दम दो, उनको नाश करो। टीचिंग क्या निकलती है? परमेश्वर का दंड दरअसल में इंसान को नहीं वो देना चाहता, वो हमारे लिए नहीं है। वो दंड इन आत्मिक स्वर्गदूतों को है, शक्तियों को है, जो लोगों को गुमराह करके गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करता है, शिक्षा देता है। और इसीलिए कहा, ना तो तू किसी हरियाली को, घास को, किसी को भी नाश ना करना। देखा? परंतु उनको ही नाश करना जिनके ऊपर मैंने मोहर नहीं लगाई। माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं। मैंने मोहर नहीं लगाई, ये वाली बात है। अच्छा, अब मैंने कई बार मैं इस चीज को कहता, क्या हमारे ऊपर मोहर लगी हुई है? कितने लोग जानते हैं? लगी हुई है। लगी हुई है। पवित्र आत्मा की लगी है। छाप लगी हुई है हमारे ऊपर। हाँ, लगी है मोहर। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी। इफिसियों की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं कि उसने हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगा रखी है। जब भी आत्मिक युद्ध होता है, आत्मिक संकट होता है, अगर आप, कई बार हम ना इस चीज को इग्नोरेंस में रहते हैं कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप नहीं लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं हम नुकसान भी उठा सकते हैं। हमको पहचानना, हमको अपने क्लेम करना है, मेरे ऊपर मोहर लगी हुई है पवित्र आत्मा की, यीशु की मेरे ऊपर मोहर लगी हुई है। क्योंकि जंग जंग कहाँ चल रहा है? लड़ाई आत्मिक क्षेत्र की है। आत्मिक चल रही है। जंग आत्मिक क्षेत्र की लड़ाइयां हो रही हैं, ये याद रखना है। और जब भी आपके ऊपर कुछ भी हो रहा है, देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट का मैं इनकार नहीं करता, दवाई खाओ। ये जो बॉडी है, इसके अंदर आत्मिक युद्ध भी चल रहे होते हैं। इफिसियों 6:10 से याद है? हमारा लड़ाई कोई इस संसार की शक्तियों से नहीं, परंतु स्वर्ग की शक्तियों से है। स्वर्गिक स्थान कोई पढ़ देगा इफिसियों 6 और उसकी 10 आयत से? अगर हम इस बात को समझते हैं कि लड़ाई स्वर्गिक स्थानों की है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बिल्कुल। ये, अगर आप इस बात को समझते हैं, तो आपको पता है कि ये लड़ाई चल रही है। आपको पता है कि ये लड़ाई का असर, इसका नुकसान मुझे नहीं होगा। ये लड़ाई आत्मिक क्षेत्रों की है। ये बात को हमको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो कहता है कि इसके लिए जिनके ऊपर माथे पर मोहर नहीं लगी है, देखो क्या लिखा था, उसने उनसे कहा माथे पर परमेश्वर की मोहर, उन्हीं को नुकसान होगा। ठीक है? तो आपको याद है जब प्रकाशित वाक्य 6:6 में क्या पढ़ा था हमने? 6:6 में क्या पढ़ा? इस तेल को और इस दाखरस को बचा के रख। किसके लिए? जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना किया, और मैंने दृष्टि की। नहीं, अभी मैं पुराना प्रकाशित 6:10 कह रहा था। वो और मैंने उन चार प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। तेल और, तो यहाँ पर प्रभु की चिंता किस बात की है? अपने लोगों की।
अपने लोगों की। अपने लोगों को वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, यस। जिनके ऊपर वो अपनी मोहर लगा देता है। खास तौर से यहाँ पर इजराइल का जिक्र हो रहा है। जब इजराइल जिनके ऊपर वो छाप लगाता है, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु करके मानने को तैयार हो चुके हैं, उनके लिए कहता है ये सुविधा रखना, उनको मैं बचा के रखूंगा, ये वाली बातें होंगी। हम देखेंगे उसको भी कैसे हो रहा है वो। आगे 5वीं आयत को पढ़ लेते हैं। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीनों तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। ये पीड़ा किसको दी जा रही है? ये 5वीं आयत के अंदर किसको पीड़ा दी जा रही है? मानसिक और पनिष्ठ जिन 5 पर महीने तक, 5 महीने तक कैसी पीड़ा है? कहता उनको ऐसी पीड़ा है जैसे बिच्छू का डंक मारने की होती है। अब ये पीड़ा किसको दी जा रही? लोगों को मारना। देखो, पहली बात मैं हमेशा बोलता हूं, लोगों को नहीं मारना चाहता। परमेश्वर बड़ा प्यारा, बहुत दयालु है, नहीं मारना चाहता। असल में वो किसको मार रहा है? उस आत्मिक शक्तियों को। ये लड़ाई कोई शरीर की नहीं है, वो हमें नहीं मारना चाहता। वो सिर्फ थोड़ा उसको कहता है इसको थोड़ा सा डंडा मारो, इसको डंक मारो 5 महीने तक, थोड़ा इनको पता चले कि ये कोई साधारण जीवन नहीं है, ये आत्मिक जीवन है। ये अगर हमारा विश्वास, अगर हमारा जीवन प्रभु में धार्मिकता की ओर, उसके वचन की ओर, यीशु मसीह में नहीं चल रहा, और हम संसारिक चीजों में कहीं ना कहीं हम अधर्म के अंदर, संसार की गंदी चीजों के अंदर चले गए, जिसके ऊपर प्रभु ने मोहर नहीं लगाई, तब ये डंक लगे, डंक लगते। और वो डंक दरअसल में थोड़े समय के लिए, ताकि तुम जान जाओ, समझ जाओ। तो यही प्रॉब्लम है कि आज भी बहुत सारे लोग जो प्रभु की आज्ञाओं में, देखो, इस चीज को समझ लेना है हमको कि प्रभु हमें मारना, नुकसान या ऐसा दंड नहीं देना चाहता कि हम मर ही जाए। नहीं, वो इसलिए दंड देता है कि अगर हम सही रास्ते पर नहीं चलते। कल हमने पिछले 3 दिन हमने एक सेमिनार किया था सिस्टर बिमला राजन के साथ, और उसके अंदर क्या था? शुक्रगुजारी। उसके अंदर हमने सीखा कि अगर हम परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, अगर हम उस रास्ते पर नहीं चलते तो हम कहीं ना कहीं संसार में रह जाते हैं। यस। अगर हम संसार में रह जाएंगे तो संसार की शक्तियां, उनके ऊपर परमेश्वर का दंड आता है, और फिर हम भी लपेटे में आ जा सकते हैं। इसीलिए ये 5 महीने का दंड, जिनके ऊपर मोहर नहीं लगी उनको भी नुकसान हो जाएगा, ये कह रहा वो। ठीक है, ओके। तो ये इसका रेफरेंसेस आपने देख लिया, ऑलरेडी 9:3 में भी देख लिया था। और ये जो डंक है ये 5 महीने का है। और बहुत सारी बातें हैं जो, और उन दिनों में क्या होगा? और उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे। देखो, यहाँ पर विडंबना किस बात की है? वो मरना चाहेंगे, मृत्यु को ढूंढेंगे, पर लेकिन प्रभु को नहीं ढूंढेंगे। ये आपको ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन लगती है। जब आपके जीवन के अंदर अगर आपको पता चल गया कि ये तो आत्मिक युद्ध चल रहा है, आपके जीवन में बीमारियां, क्लेश, डंक जो पड़ रहे हैं, ये आत्मिक युद्ध है। बहुत सारे लोग आज, जो लोग बेड रिडन है, बीमार है, हो सकता आपके ऊपर डॉक्टरी इलाज भी काम नहीं कर रहा। 99% इसका मतलब ये आत्मिक युद्ध चल रहा है। बहुत सिंपल है ये।
अगर आत्मिक युद्ध चल रहा है, आपको मरने के लिए दुआ मत करो कि अब मुझे मरी जाऊं तो अच्छा। प्रभु आपको नहीं मारना चाहता। प्रभु सिर्फ ये चाहता है कि तुम मेरे रास्ते पर आओ। प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। Yes. अगर हम इसके प्रभु के रास्ते पर नहीं आएंगे, ये डंक, ये दंड, जो कुछ भी उतर रहा है, ये संसार की आत्मिक शक्तियों के ऊपर उतरता है। वो आपके लिए नहीं है। पर लेकिन अगर हम परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते, तो उसका डंक या उसका दंड जो शैतान को मिलना चाहिए था, उसको हम भुगते हैं। ये कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी या विश्वास की कमी, आपका पता ही नहीं है कि आपको आपके साथ हो क्या रहा है। ये वाली बातें हैं। तो इसको हम देखेंगे इसका, और इसकी भविष्यवाणियां ऑलरेडी जोएल नबी को ध्यान से पढ़ लेना अगर आपके पास समय है तो। अय्यूब को भी ऐसे ही मिलना है। देखो, अब आपको याद है अय्यूब की कहानी? कितने लोगों को अय्यूब की कहानी मालूम है? याद है। हैं? याद है भैया। अय्यूब क्या बोलता है? ऐसा आदमी जिसके ऊपर देखो दंड आता। अय्यूब मरने चाहता था, अय्यूब को भी यही हो रहा था। उसके ऊपर असल में लड़ाई तो आत्मिक चल रही थी, अय्यूब को पता ही नहीं है। अगर उसको पता होता तो वो तो शुक्रगुजारी करता, पर लेकिन नहीं। कहता ऐसा व्यक्ति मरना चाहता है, पर लेकिन उसको मौत नहीं आती। उसको पता ही हाँ, नहीं है। अय्यूब यही बात को समझाता है। फिर 3:21 में। वो मरना चाहता है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि वो असल में जब उनको उनकी जिंदगी के अंदर आत्मिक युद्ध चल रहा होता है, बहुत सारे लोग बेड रिडन है, बहुत सारे लोग घरों में क्लेश है, घरों के अंदर समस्याएं हैं, बीमारी घरों से जाती तक नहीं। वजह क्या है? डॉक्टरी इलाज की हो सकता की कमी नहीं है, और लेकिन एक बात की जरूर, इस ज्ञान की कमी हो सकती है। आपको पता ही नहीं है कि ये एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। परमेश्वर उस संसारिक शक्तियां जो तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारे परिवार के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर अगर कुछ चल रहा है, परमेश्वर उसको दंड दे रहा है। आपको नहीं देना चाहता, पर लेकिन असर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। वो शरीर के ऊपर, जैसे सृष्टि के ऊपर। प्रभु कहता है मैं तुमको नाश नहीं करना चाहता, इन सृष्टि को नाश नहीं करना चाहता। ये वाली बात है, ठीक है। पर लेकिन लोग जो हैं वो, हमने प्रकाशित 6:16 में देखा था, जब उसका दंड आता है तो लोग परमेश्वर को पुकारने की बजाय क्या कहते हैं? प्रकाशित 6:16 में क्या कहता है? कहते चट्टानों को बोलते हैं, अरे हमारे ऊपर गिर जाओ कि हम मर जाएं। असल में उनकी प्रॉब्लम क्या है? लोगों की समस्या किस बात की है? लोगों की समस्या इस बात की है कि वो ये वचन को समझते ही नहीं है। ये लड़ाई कोई संसारी इंसानों के लिए नहीं है। ये इंसानों को वो नहीं मारना चाहता। वो लड़ाई शैतान की, शैतान के दूत, वो आत्मिक शक्तियां जिनकी वजह से इंसान आज गुमराह हो गया है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा, इन आत्मिक शक्तियों की वजह। देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं हमको नहीं मालूम आत्मिक शक्ति मेरी जिंदगी में काम कर रही है कि नहीं कर रही, मुझे क्या मालूम। मैं आपको एक बड़ा सरल सा तरीका बताता हूं। पौलुस सिखाता है, जो रोमियो 7 और उसकी 15वीं आयत से, जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं करता, जो नहीं करना चाहता हूं वो मैं कर बैठता हूं। तो करने वाला कौन है? करने वाला वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो पौलुस उस चीज का बड़ा क्लियर हो चुका है वो, कि इसीलिए तो हम आगे जाए मैं उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा। पौलुस कहता मेरे अंदर एक कांटा चुभ होया गया। कौन सा कांटा? शैतान का एक दूत बैठा दिया गया। क्या? उस शैतान के दूत को इस बात के लिए बताना था, वो उसको ताड़ना मिल रही है
उसको उसको दंड दिया जा रहा है, पर लेकिन ये पौलुस इस बात को समझता है। हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगियों में, अगर आपके जीवन के अंदर कुछ भी हो रहा है जो आपको आपको लगता है कि ये दंड हो रहा है, नहीं, ये आपके लिए दंड नहीं है। ये शैतान की शक्तियां कई बार जो हमारे, देखो पौलुस तो नहीं, पौलुस के अंदर क्या शैतान की शक्तियां आ सकती हैं, पर लेकिन असर करती हैं कहीं ना कहीं, उसके ऊपर असर करता है। रोमियो 7 के 15 कौन सी आयत है, तो कोई बताएगा मेरे को कि वो दूत है, वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, कोई आयत दिखाएगा वो? 7 का 15 के बाद देखो जरा। रोमियो यदि 7 का 19। क्योंकि कैसे? जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप परंतु जो मुझ में बसा हुआ है। अभी वो पौलुस को समझ में आ गया, ये लड़ाई हम्म। मेरे शरीर के अंदर हो रही है, ये कोई शरीर की लड़ाई नहीं है, ये आत्मिक युद्ध चल रहा है। मेरा जीवन, मेरे अंदर जो चल रहा है, ये आत्मिक युद्ध चल रहा है, ये वाली बात है। इसको इसको आप पढ़िए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आगे चले, उन टिड्डियों ने क्या किया? टिड्डियों ने क्या किया? टिड्डियों में 7वीं आयत को पढ़ेंगे, प्रकाशित 9 और उसकी 7वीं आयत। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार हुए, घोड़ों के से थे, और उनके सिर पर मानो सोने के मुकुट थे, और उसके मुंह मनुष्यों के थे। तो ये टिड्डियां क्या है? ये भी एक आत्मिक प्रभु का दो दंड देने वाली शक्तियां हैं, प्रभु ने रिलीज की है। ऐसे ऐसी टिड्डियां, ऐसे उनका दिखने में कैसे है, घोड़े के समान, बाल कैसे है, उसका उसका पिक्चराइजेशन भी किया है। ताकत दी गई, बिच्छुओं को जैसा डंक मारने की ताकत है उनके पास, ये कह रहा वो। और उनके बाल 8वीं आयत के और अंदर, उनके बाल स्त्रियों के से और दासियों के थे। हाँ। और ये देखो, ये भविष्यवाणी, ये जोएल की भविष्यवाणी को पढ़ो, मैं कहा ना जोएल को पढ़ो जल जानते, जोएल का 2:4, जोएल 1:6, ये सारी भविष्यवाणियां हैं। और भविष्यवाणी में क्या लिखा 6ठी आयत के 8 और 9 के अंदर देखो तो जरा। हाँ, और उनके बाल स्त्रियों के दांत सिंहों के समान थे, और वे लोहे की सी जिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो भी ये जो टिड्डियां हैं, ये घोड़े जैसे दिखाई देते हैं, इनकी आवाज कहता है कैसी है, बहुत उनके शब्द जैसे रथों के जैसे थे, क्या है ये? और इसकी भविष्यवाणियां भी दे रखी हैं सारी, ये सारी की सारी भविष्यवाणियां हैं। और उनका पूंछों में बिच्छुओं, के डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की समर्थ है, वे उनकी पूंछों में। ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये आत्मिक जंग है। 11 में पूरा बताते देखो, हैं ना। मैं ये कहना, मैं आज का बेसिकली हमारी जो लेसन है वो ये है कि हमारा जीवन ये कोई सिंपल नहीं है, ये एक आत्मिक जंग है। अगर आप इसको आत्मिक जंग नहीं समझते, आप इस आत्मिक जंग को समझने से इनकार कर रहे हो, तो याद रखना, लड़ाई शैतान को नाश करने की है, आपको नाश नहीं करना चाहता। यस यस वो डंक, वो शैतान की शक्तियां उसको नाश करने के लिए है। वो आप अगर विश्वास नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर असर हो जाएगा, वो आप, ये तो परेशानी आपको भी देगा। बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस हैं जो आप देखते जाना। और वो अथा ये इनका राजा भी कोई है 11वीं आयत के अंदर, उसका दूत उनका राजा, अथाह कुंड की जिसकी चाबी उसको दी गई थी, उसका राजा था। उसका नाम इब्रानी में एबदौन और यूनानी में अल्पयोन। ओ, इसका मतलब ये शक्तियां, आत्मिक शक्तियां, देखो हमने तस्वीर बनाई थी ना, एक नरक है,
एक नरक के अंदर वो ये सारी शक्तियां हैं, और उसका एक राजा भी है, उसका नाम है अब्दोन। ये राजा है, इसका मतलब किंगडम, अगेन दिस इज अ किंगडम। आत्मिक शक्तियों की किंगडम्स हैं, राज्य हैं, ये सेना है। जब भी कहता है, प्रभु कहता है सेनाओं का यहोवा, ये सेना कौन है? ये भी एक सेना है उसकी, बहुत सारी सेनाएं हैं उसकी, हम भी सेना है उसकी, सब स्वर्गदूत उसकी सेना है, ये भी सेना है उसकी। वो टिड्डियां, वो जो जमीन के नीचे अधलोक के अंदर, वो जो उसके राजा भी हैं, किंगडम्स हैं ये। तो प्रभु यीशु मसीह ने, जो हम मिस्र के अंदर देखते हैं, वहां भी उसने अपनी सेनाओं का पावर दिखाया था मिस्र के अंदर। ओके, और फिर 12वीं आयत के अंदर देखो, पहली विपत्ति बीत चुकी, तो देखो अब इनके बाद दो अब ये विपत्तियां किसकी, ये विपत्तियां किसके ऊपर आ रही थी? सारे असली बेसिकली किसके ऊपर विपत्तियां आती हैं? माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं उनके लिए, जिनके माथे में, हाँ। तो मोहर तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो असली विपत्ति किसके लिए? जो शैतान की शक्तियां, संसार की शक्तियां। संसार की शक्तियां क्या है? संसार की शक्तियां कौन सी वाली हैं? स्वर्ग से गिराए गए दूत, स्वर्ग से गिराए गए सॉरी, गिराए हुए दूत, शैतान के दूत जो स्वर्ग से नीचे गिराए हुए हैं, वो जो किंगडम्स के अंदर आ जाते हैं, जब वो राज्य के अंदर आ जाते हैं, जैसे पौलुस बोलता है हमारे अंदर एक पाप की शक्ति है। जब आपके जीवन, देखो, जब भी प्रभु के लोग होते हैं, बीच में शैतान अपने दूतों को डाल देता है और परमेश्वर उसको दंड देता है। और यहाँ पर वो यही कह रहा है कि ये जो दूत है, इनके ऊपर वो दंड आ रहा था, इनके ऊपर विपत्तियां आ रही थी। कहता ये पहली विपत्ति बीत चुकी, अभी और आने वाली है। तो क्या बोला? छठवें दूत ने फिर तुरही फूंकी। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना। अब देखो, अभी कौन है ये बिगले दूत, ये स्वर्गदूत जो स्वर्ग से, ये ऑर्डर कहां से आ रहे हैं? ये जब भी वो कौन बोल रहा है? ध्यान, जोर से बोलो। यीशु बोल रहा है। यीशु बोल रहा है। यीशु मसीह के हाथ में वो पुस्तक है। यीशु मसीह के हाथ में वो पुस्तक है जो मुहर बंद थी। उसने पुस्तक खोली, जैसे ही उसने मुहर को खोला, उसने उसका ऑर्डर भी डिक्लेयर कर दिया और बोला अब ये बिगल बजा दो, अब ये घोषणा कर दो। ठीक है, क्या बोला उसने? जब उसने छठवें दूत ने तुरही फूंकी, तो उसके पास तुरही की कह रहा था, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। तो क्या था वो आज्ञा? क्या दी उसने? 4 दूत जो फुरात नदी के पास, उनको खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए, तो घड़ी, दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 मार डालने को तैयार किए गए थे। तो क्या है ये स्वर्गदूत? बेसिकली आपको क्या लगता है? अभी समझ में आ रहा है कि ये तुरहियां, ये न्याय, ये किसके लिए हो रहा है? तुरही, ये नीचे फरात नदी के ऊपर 4 दूतों को खोल दो। क्या मतलब? फरात नदी के ऊपर 4 स्वर्गदूत रखे हुए सिर्फ इसी काम के लिए कि जिस दिन प्रभु आज्ञा देगा हमें ये काम करना है। संसार के, देखो, प्रिंसिपल को हमको समझना है। संसार की शक्तियां स्वर्ग के राज्य की, उसका आज्ञा का पालन करता है। जितने भी स्वर्गदूत हैं, चाहे वो किसी नदी के ऊपर हो, किसी पहाड़ के ऊपर हो, किसी भी समुद्र के ऊपर हो, कहीं पर पृथ्वी के ऊपर हो, ये सारे के सारे स्वर्गदूत परमेश्वर के राज्य का आज्ञा का पालन करते हैं। तब भी तो
यीशु ने क्या कहा? प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए। परमेश्वर का राज्य निकट है। ठीक है, एक बात कि प्रार्थना क्या करो, ऐ हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। क्योंकि आज संसार के अंदर क्या हो रहा है? संसार के अंदर राज्य कहीं ना कहीं ये शैतान की शक्तियां वो राज्य करती हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी तुरही को, जब वो तुरही बजती है, अपना दंड देता है, ये बात, तो इन स्वर्गदूतों को कुछ आदेश मिलता है। जो छठी कोई मानो कोई 14वीं आयत को पढ़ो जरा। मानो से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। अब ये 4 स्वर्गदूत जो जमीन पर हैं, ये बंधे हुए थे, यानी अभी देखो, खोल दो इसे खोल दो। कौन है ये स्वर्गदूत? आत्मिक शक्तियां हैं, किसी काम के लिए नियुक्त किया गया है, ये वाली बात है। जिनके पास घड़ी है, दिन और महीने और वर्ष है, कि मनुष्य की 1/3 मार डालने को तैयार थे। अब उनके पास क्या शक्तियां थी? मैं सारे आयतें नहीं मैं रखूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अब क्या कहता 15वीं आयत के अंदर? इन चारों दूतों को खोल दिया, और 15वीं आयत, उनकी घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 मार डालने के लिए। और इसके पास एक सेना है। उसकी सेना की कितने लोग हैं उसके अंदर? उस सेना के पास 20 करोड़ की सेना थी उसके पास। मैंने उनकी गिनती सुनी, उनकी गिनती सुनी, और 16वीं आयत के अंदर है वो कि उनकी गिनती 20 करोड़ की थी। अब आपको दिखाई दे रहा कि ये जैसे हम फिजिकल गिनती करते हैं, आदमियों की गिनती करते हैं, इन दूतों की, स्वर्गदूतों की, स्वर्गिक सेना की, इनकी भी गिनती है। इनकी भी गिनती है। वो जो गिनती जिनको बोला गया था, अब जाओ दंड दो इनको, जो चारों स्वर्गदूतों को आज्ञा दी, जाकर इनको जो भी संसार की शक्तियां हैं उनके ऊपर जो भी आदेश दिया गया है, बोलता है इनको दंड दो जाकर। और उनकी सेना की गिनती है, कितनी है? 20 करोड़। 20 करोड़ की गिनती है। जो जिसके पास दूत के पास की घड़ी थी, दिन थे, महीने, वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने तो के लिए। असली ये लड़ाई किसके साथ हो रही है? ये लड़ाई है किसकी है? ये देखो, तो असली लड़ाई शैतान की हार। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब ये आगे दूसरे आयत पढ़ लेते हैं, लंबा ना हो जाए ना कहीं, मैं इसलिए स्किप कर रहा हूं मैं। हाँ, कोई बात नहीं। 15-16 उनकी गिनती, 16वीं आयत के अंदर उनकी गिनती कितनी थी? 20 करोड़ की थी। मैंने उनकी गिनती सुनी तो वह उनकी गिनती 20 करोड़ की थी। फिर 17वीं आयत के अंदर क्या बोलता है? मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झील में आग और धूमर कांच और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिरों के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। तो ये एक स्वर्गिक सेना है। तो इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक, 18वीं आयत, इन तीनों महामारियों अर्थात धुआं और गंधक थी जो उसके मुंह से निकलती थी कि मनुष्यों की 1/3। अब आपको क्या लगता है ये 1/3 मनुष्य जो मर गए, इसका असली कारण ये क्यों मर गए? उनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, इसलिए। क्यों नहीं मोहर? क्योंकि वो संसार की बातों में उलझे रह गए ना। वो संसार की बातों में रहे, परमेश्वर के साथ उनका संबंध नहीं रहा। क्योंकि उन्होंने अपनी दुख पीड़ाओं में प्रभु को नहीं ढूंढा। हाँ, बिल्कुल, ये बात को समझना है कि 2 राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। स्वर्ग का राज्य, यीशु ने हमेशा ये सिखाया कि स्वर्ग का राज्य और संसार का राज्य। अगर हम स्वर्ग के राज्य की खोज में नहीं है, परमेश्वर के राज्य को ग्रहण नहीं करते,
यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, तो ये एक आत्मिक युद्ध ऑलरेडी चल रहा है। और यह प्रकाशित वाक्य में हम देख रहे हैं कि आत्मिक युद्ध कुछ और ही तेज हो गया, और उस आत्मिक युद्ध के अंदर मारना या दंड तो इन आत्मिक सेनाओं को था, पर लपेटे में कौन आ गए? ये हम एक मनुष्य। तिहाई लोग मर गए, एक तिहाई लोग मर गए। क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि आज बहुत चिंता का विषय। आज संसार देखो, अब प्रभु यीशु ने क्या कहा? राष्ट्र राष्ट्र के ऊपर चढ़ाइयां करेगा। अंत के दिनों में क्या होगा? जब राष्ट्र राष्ट्रों के ऊपर चढ़ाइयां कर रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये फिजिकल लड़ाई हो रही है या स्पिरिचुअल लड़ाई हो रही है? फिजिकल, वैसे पास्टर जी फिजिकल भी तो हो रही है, फिजिकल भी है। हाँ, फिजिकल दोनों ही हो रही है, दोनों ही हो रहा है। लोग तो उसमें भी मर रहे हैं, फिजिकल में भी लोग डेथ हो मर रही रहे हैं, वो उसका असर है, यही तो हो रहा है। अच्छा, कैसे लड़ाऊंगा बेटा, बात ये लड़ाइयां आत्मिक हो रही हैं, तो असर लोगों पर हो रहा है। ये देखो, बिल्कुल। एक तिहाई लोग मरे जा रहे हैं। ये अब यहाँ पर इस बात को समझना है कि जब इन पर, लेकिन इन ये जो आत्मिक शक्तियां हैं, कितना भी जोर लगा दें, उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। परमेश्वर के दंड का सामना वो नहीं कर सकते। और हम देख रहे हैं आज भी कि बहुत सारे राष्ट्र, प्रभु ने कहा अंत के दिनों में राष्ट्र राष्ट्र पर चढ़ाइयां करेंगे, पर लेकिन जब ये लोग कहेंगे शांति शांति शांति, प्रभु ने कहा उस दिन मैं यहां पर आ जाऊंगा। आज याद रखना, संसार शांति की पुकार कर रहा है। आज इज़राइल शांति की पुकार कर रहा है। आज परमेश्वर की शांति के लिए, जब यीशु ने कहा जब तुम मुझे पुकारोगे, अगर नहीं पुकारते, तुमको युद्ध करना है, यानी आत्मिक शक्तियां युद्ध करेंगी, तुम भी लपेटे में आओगे। मानव जाति मरेगी, मानव जाति एक तिहाई नाश हो जाएगा। पर लेकिन विश्वास करो कि जब तुम परमेश्वर के राज्य की दुहाई दोगे, जब तुम यीशु मसीह की दुहाई दोगे, वो अपनी मोहर तुम्हारे माथे पर लगाएगा, वो पवित्र आत्मा की छाप तुम्हारे ऊपर लगाएगा, और तुम्हारे को किसी नुकसान से, हर एक नुकसान से बचा लेगा। याद रखो, आज विश्वास करो, प्रार्थना करो कि प्रभु हम में से हर एक के ऊपर अपनी आत्मिक पवित्र आत्मा की छाप लगा दे। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो दंड देता है, तो हम उस दंड, जो दंड तो वो देगा आत्मिक शक्तियों को, लपेटे में कहीं हम ना आ जाते, और हमारे ऊपर असर होता है, पर लेकिन हमारा नुकसान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर एक मोहर लगी होती है। तो हम ये प्रार्थना करेंगे, और मैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं हमारे को, मैं उनको भी कहूंगा कि जरूर आप हमारे वीडियोस को देखिए। आपके माइंड में कोई भी सवाल है, जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए। आज संसार में क्या हो रहा है, इजराइल को ध्यान में देखिए, इजराइल के ऊपर क्यों इतने अटैक्स हो रहे हैं। आत्मिक युद्ध चल रहा है, ये कोई फिजिकल लड़ाइयां नहीं है। राष्ट्र राष्ट्र पर चढ़ाइयां कर रहा है, ये फिजिकल नहीं है, पर लेकिन लोग मर रहे हैं। ध्यान दे देना। प्रार्थना का अगर आपका कोई विषय हो, हमें जरूर लिखिए, हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी आपके इन वचनों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। जो समय आपने हमें दिया मिलकर सारे भाई बहनों को प्रभु जी आपका वचन सुनने का, समझने का और उस पर चलने का, प्रभु जी मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा प्रभु जी हम सबको छुए प्रभु जी, कि आपका एक एक वचन ताया हुआ है प्रभु, और ये ताए हुए वचन प्रभु जी हम समझ पाए प्रभु जी, हमारी सहायता करें प्यारे परमेश्वर। जैसा हमने वचनों में पढ़ा कि सारे दंड, ये सारी विपत्तियां, ये सारी चीजें क्यों हैं इसमें प्रभु, इसलिए क्योंकि संसार के लोगों ने मन नहीं फिराया। उन लोगों ने आपके कहने के अनुसार, आपके वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया प्रभु जी। मेरे खुदा हम विनती करते, प्रार्थना करते हैं कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में है, जो इस पृथ्वी पर है प्रभु जी,
वो तेरे राज्य के अंदर आ जाए व्यक्ति प्रभु। हर व्यक्ति अपना मन फिराए प्रभु जी। हम पुकारते हैं, हम विनती करते हैं प्रभु जी अपने सारे भाई बहनों के लिए। उन सारे भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी कि उनके दिल को आप नम्र करें प्रभु जी। उनके दिलों को प्रभु जी आप बदलें प्रभु जी। उनके दिलों में आपका प्यार आए प्रभु जी, आपका प्रेम उनके जीवन में आए प्रभु। उनके कठोर दिलों को तू नम्र कर दे प्रभु। वो तुझे पुकारे प्रभु जी। आपका वचन कहता है संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। हाँ प्यारे परमेश्वर, आज के दिन प्रभु ये संकट के दिन है प्रभु जी। मेरे खुदा, इन संकट के दिनों में हम आपको पुकारते हैं, ये कलीसिया आपको पुकारती है प्रभु जी। आप सुने प्रभु जी, आप लोगों के मनों को प्रभु प्रभु जी फिराएं कि आपकी और उनके मन फिरे मेरे खुदा। वो अपने पापों की क्षमा आपसे मांगे प्रभु जी। हम मांगते हैं प्रभु जी क्षमा। हमसे गलतियां होती हैं प्रभु जी, हम क्षमा मांगते हैं। और अपने उन तमाम भाई बहनों के जो गैप है प्रभु जी, जो आपको नहीं जानते, नहीं पहचानते प्रभु जी, जो जो रास्ते में है, जो कुछ समझ रहे हैं कुछ नहीं प्रभु, उन सारे भाई बहनों के उस गैप में भी हम खड़े होते हैं प्रभु जी और उनके पापों की क्षमा को मांगते प्रभु। उनको आप माफ करें मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरे खुदा, आपका वचन कहता है कि आपने जगत से इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया प्रभु जी, ताकि कोई भी नाश ना हो प्रभु, बल्कि अनंत जीवन पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम पुकारते हैं कि आप लोगों को अपना अनंत जीवन दे प्रभु जी। मेरे खुदा, आप छुए एक एक जन को तेरी पवित्र आत्मा प्रभु जी। अपने कहा अंत के दिनों में आप उंडेलेंगे अपनी पवित्र आत्मा को। उंडेलिए मेरे प्यारे परमेश्वर, उंडेलिए अपनी पवित्र आत्मा को एक एक पे जाहिर कीजिए, ताकि उनके मैले मन धुल जाए प्रभु। तेरी आवाज सुनने पाए प्यारे परमेश्वर, तेरी प्यारी आवाज, तेरी मीठी आवाज वो सुनने पाए प्रभु जी, और तेरे पीछे हो ले प्रभु जी। अपने मनों को वो फिराए प्रभु जी, क्योंकि अभी भी आपने वक्त दिया है, ये अनुग्रह का समय आपने रखा है प्रभु जी, कि जो आपके पीछे चलेगा, जो आप पर विश्वास करेगा, वो बचाया जाएगा और जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा जाएगा। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर है, आप प्रेम से भरे परमेश्वर है। आप हमारी राह तकते हैं प्रभु जी कि मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे, मेरे बच्चे अपना मन फिराएंगे और मैं उन्हें माफ करूंगा, उन्हें गले लगा लूंगा प्रभु जी। आप दयालु परमेश्वर है प्रभु जी, अपनी दया दिखाइए प्रभु जी। लोगों को माफ कीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। हम मांगते प्रभु जी, हम ये प्रार्थना करते कलीसिया मिलकर प्रभु जी आज आपके सामने मांगती है प्रभु जी कि हमारे सारे भाई बहनों को आप बचाएं, अपने बच्चों को बचा लीजिए प्रभु जी, कि कोई भी नाश ना होने पाए प्यारे परमेश्वर। तेरी आज इस वेदी पर हम आते हैं प्रभु जी, और हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, दिल को नम्र करते हुए तुझसे मांगते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। सारे अपराधों के लिए प्रभु क्षमा कर दे मेरे खुदा, और लोगों को नया जीवन दे दे प्रभु, क्योंकि तू ही जीवन है, तू ही मार्ग है, तू ही सच्चाई है प्रभु जी। हम सबको ऐसा बना कि हम तेरी सच्चाई के रास्ते पर अपने जीवन को ले चले और उसी के अनुसार बिताएं प्रभु जी। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे जितने भाई बहन ऑनलाइन सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे प्रभु जी इस यूट्यूब चैनल पर प्रभु जी। मेरे खुदा, एक एक को आज आप छू ले प्रभु, एक एक को छू ले मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरे खुदा, तू अपना पवित्र आत्मा दे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा प्रभु जी भेज प्रभु जी। तेरा जुम्बिश, तेरा काम होने पाए, तेरी महिमा होने पाए प्यारे परमेश्वर। मेरे खुदा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर हो प्रभु जी। मेरे खुदा, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती, तमाम सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करती, पास्टर जी के लिए धन्यवाद करती, जो इतना अच्छा और गूढ़ बातें, भेद की बातें, वचन, हमें जो सच्चाई का वचन वो हमें देते प्रभु जी। शायद आज हमें भी ना पता होता अगर हम ना सुनते प्रभु, हम भी कहीं भटक जाते प्रभु, लेकिन तूने हमें छुआ, चंगा किया, हमें चुन लिया प्रभु जी और बचा लिया प्रभु। धन्यवाद करते कि तेरी पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगी है, तेरी मोहर हमारे पे लगी है प्रभु जी, और हमारे सारे भाई बहनों पे भी प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की छाप लगने पाए मेरे खुदा। मैं मांगती प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा का स्टैम्प मांगती हूँ प्रभु जी सारे भाई बहनों के ऊपर मेरे खुदा।
धन्यवाद करते प्रभु जी। सबको बरकत मिले आपके नाम से यीशु, तेरे नाम से सबको बरकत देना, चंगाई देना प्रभु जी, खुशी देना, अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु जी। मेरे खुदा धन्यवाद करती हूँ, सबको तेरे पवित्र लहू में छुपाती प्रभु। मेरे खुदा सारी आदर महिमा आपको देती हूँ, सारी प्रार्थना यीशु आपके प्यारे मीठे और जीवित नाम में मांगती हूँ, सुने और कबूल करें। जीसस नेम वी प्रे, आमेन। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आमीन बहुत आशीष आमीन। दे।